नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। पहला अध्याय के कथा के अनुसार सायनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अनन्य श्रवण करने की इच्छा न हो, कोई ऐसी कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी बात गुप्त नहीं है। दंभ रहित होना, अस्तित्व बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य रखना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोहण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। यह सब गुण आप लोगों में है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। अब आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो, मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम कहा, जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है। अतः श्रावण नाम कहा है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए। जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनन्य ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, देखने तथा कहने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन तिथि में कौन कौन व्रत होता है तथा किस वार में कौन व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब आप मुझसे कहें। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। दूसरा अध्याय के अनुसार शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा पुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रशंसा से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। योगिनी श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपने प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण पारण को करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो किया जाता है वह अनन्य फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को बस में रखें, एकाग्र मन को रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुष्य चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। खंड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सद और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर सद फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना
कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य को किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उसको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब अन्य तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाम पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपौदन नाम व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों में देवी का पवित्रारोहण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत को होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान हरि का पवित्रारोहण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म सभा दीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्याण आदि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, इसे कुश उत्पादन कहते हैं, और विषभोचा अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्दशी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पीतर स्वामी कहे गए हैं। इस क्रम के ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इस मास में प्राय नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन के 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के दिन 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में शाक का त्याग, भादो में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानव, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियर्थ या भगवान हरि के प्रियर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का सेवन करें। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। तीसरे अध्याय के अनुसार सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, अपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुनमय कृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के दिन
घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा गया है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वाध्याय इन कार्यों को सायं काल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने के दिन से अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत को करें। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन कर लें। जो पुत्रवान है वह आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन कर लें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास में आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य से रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि संयम तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार बुद्धिवान मासारंभ से संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिलपत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुबाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करें। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विष्णु का अर्चन करें। वो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों फलों को अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्याहन वाचक कर आचार्य वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापित कर उसमें पंचबल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर कृत हवन कर पूराहुति करें। मेरी प्रशंसा के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचक कराकर हे मानत आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम जामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वाम देवता विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दें। खंड छर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। ये महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयम एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास का उपवास व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली यह बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं।
श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे अधिक प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीय उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उसके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उसे निकाल दिया। यो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतूहलवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबाड़ को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिव चर्चा में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सबों के मध्य महर्षि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि धर्म में बदल गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपाय को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, यो सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या पंचभौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती हैं और जिस वस्तु की इच्छा करती हैं, उसे वह निश्चय मिलता है। हे सुव्रत, माणिक के व्रतियों के महात्म्य को सुनो। माणिक व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धवासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निहित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती हैं, वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 5वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता।
एक एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है, तो कोटि लिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के वस्तु भगवान श्री शंकर का खड़चर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगाचर्य बंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरासुरहंता श्री शंकर प्रिया होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा सांख त्याग ने मात्र से सांख का करता होता है एवं मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पे ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसी महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्र वंजित बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलता है वह इस मास में एक बार जप करने से मिल सकता है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा में जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रिय, इस श्रावण मास में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावें। जो इसका अर्थवाद मात्र करते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत हवन करें। तिलों के व्याहृत मंत्रों से हवन करें। इसको ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब मैं 12 व्रत कहूँगा, आप सुने। हे सनक, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठान में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपक्ष भिक्षा वित्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धन भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुरी में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी जल्दी ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था में मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडप में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य लका लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थिर हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्ध को
रक्ताक्षर जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल बीज और खाड़ संक्रांत से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तमन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विप्रे, विशेष क्या कहा जाए, जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विप्रे, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आकर जैसा सुनकर वह आया था वैसी सब विधि को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवंगना से तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपने देह के अवंगों से त्रैलोक के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थीं। उन बालिकाओं को देखने से राजा ने मोहित होकर क्षण भर वहां पर स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।